Hello students, welcome back. Okay, today we are going to start the exercise 1.5 from your NCERT book. Okay, so these are the questions. Simplify the given expressions 3 plus root 3, 2 plus root 2, 3 plus root 3, 3 minus root 3, root 5 plus root 2 whole square, root 5 minus root 2, root 5 plus root 2. Okay, तो आप लोगों को इन एक्सप्रेशंस का क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक सिंप्लीफाइड एक आंसर निकालना आप लोगों को. ओके, सो व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस कुछ बातों का ख्याल रखोगे. कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्या बोला स्टूडेंट्स? मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. समझोगे अच्छे से. अगर मान लो कहीं भी दिया हुआ रहता है आपके पास कि a प्लस बी लिखा हुआ मान लो, और यहाँ पे लिखा हुआ है c प्लस डी लिखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये a जो है ये पहले एक बार c के साथ इंटू होगा और एक बार d के साथ इंटू होगा. ओके, अगेन b फिर c के साथ इंटू होगा और b फिर d के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, ये प्रोसेस है, आपको इसी के थ्रू से जाना है. अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो a इंटू सी, ये हो जाएगा a इंटू डी. फिर कितना हो जाएगा b इंटू सी प्लस b इंटू डी. जब भी यहाँ पे हर जगह पे प्लस प्लस दिया हूँ, यहाँ पे क्या आएगा हर जगह पे? ओनली यू विल गेट द प्लस साइन. अगर यहाँ पे कोई एक साइन अगर मान लो माइनस होता है, तो इतना तो आपको पता होगा ऑलरेडी, आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 का पढ़ाई है. प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस आपको पता होगा ऑलरेडी. ओके, तो दिस मच ऑफ. और इसमें आपको करना क्या करना है, फिर देखो कॉमन टर्म्स को ढूंढना आपको. यहाँ पे अगर कोई ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो आप उसको कर सकते हो. ठीक है, आपको ढूंढना यही है कि अगर कुछ कॉमन जा रहा है तो मैं कॉमन ले लूँ. ठीक है, या कुछ अगर कट रहा है तो मैं कैंसिल कर दूँ उसको. ठीक है, मुझे टर्म्स को छोटा करना है. ठीक है, सिंप्लीफाइड आंसर निकालना है. समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ मैं उसको करता हूँ सॉल्व. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2. ओके, तो मान लेते हैं दिस टर्म इज द a, दिस टर्म इज द b, c एंड d. ओके, जैसे आप हम लोग सॉल्व किए थे ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे. तो कितना हो जाए स्टूडेंट्स? देखो अभी मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, अच्छे से समझो. बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. ओके, तो हो जाएगा 3 इंटू 2. ओके, ये देखो पहले 3 से 2 इंटू हुआ, फिर 3 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा. ओके स्टूडेंट्स, and then you have to multiply the 3 with root 2. Okay, that is plus 3 into root 2 students. Okay, and then plus root 3, this root 3 into 2 and root 3 into root 2. So root 3 into 2 plus root 3 into root 2 students. Okay, next this will give you 3 2s are 6. Okay, and this will give you 3 root 2. Okay, and this will give you 2 root 3 and then plus. Okay, always keep in mind one more thing, that always root a into root b is nothing but root over of a into b. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? रूट a into root b कितना होता है स्टूडेंट्स? रूट ओवर ऑफ a into b, इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट्स? लिखूंगा तो रूट ओवर ऑफ 3 into 2 हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? 3 2 जा 6. So this will give you 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root over of 6 स्टूडेंट्स. ये होगा आपका सिंप्लीफाइड आंसर. आप इससे अगर आप आगे जाना चाहो तो जा सकते हो स्टेप में, लेकिन यहाँ पे जरूरत क्या है मुझे, मैं आपको जो बताया था कुछ कॉमन दे दूंगा. ठीक है, प्लस माइनस अगर आपको कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है. बट जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ टर्म्स नहीं है जो कॉमन टर्म्स नहीं है जिनको मैं ऐड कर सकूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकूँ, कैंसिल कर सकूँ, ऐसा टर्म्स बिल्कुल भी नहीं है. बहुत किसी को डाउट होता है सर यहाँ पे 3 रूट 2 और 2 रूट 3 ऐड हो जाएगा, 3 2 और 5 कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, उसके लिए रूट वाला टर्म्स सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स. ओके, तो इस बात का ख्याल रखोगे, नोट डाउन करोगे उसको, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू द थर्ड बिट. ओके, सी वन टाइम. Third bit question is root 5 plus root 2 whole square. अच्छे से समझो, सारा क्वेश्चन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का दरकार नहीं है, आपके पास उसके लिए दो टर्म्स चाहिए. आप इस चीज को भी चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप डायरेक्टली इसको होल स्क्वायर निकाल दो, आपको ऑलरेडी होल स्क्वायर का वैल्यू पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा. ओके, एंड नाउ यू आर इन क्लास 9. ओके, सो दिस विल गिव यू हाउ मच? ये मान लो हो गया a, ये हो गया b.
तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर एंड देन you will get 2 √5 √2 that is 2ab. okay, that is a square plus b square plus 2ab. okay students, ये कितना हो जाएगा? देखो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमेशा रखोगे, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो √5 मतलब कितना होता है? 5 का पावर होता है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, और इसका पावर कितना स्टूडेंट्स? इसका पावर दिया हुआ है 2, यानी कि स्क्वायर। रूल ये है कि ये दोनों पावर क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स। दैट मींस इफ इट इज रिटन समवेयर दैट इज a to the power m to the power n, that is nothing but a to the power m into n। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 into 2, जहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ 1, जो कि नहीं लिखने से भी पावर में चलेगा। यहाँ कितना स्टूडेंट्स? √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओनली 5 लिखने से चलेगा। ओके, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि √5 into √5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल ऑलवेज गिव यू ओनली 5। ओके, पावर हाफ अच्छे से समझो। ये हो जाएगा पावर 1/2 into पावर 1/2। और एक चीज क्या है इसमें, और एक मेथड क्या है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आधा है, ठीक है ना? एक आधा और एक आधा, आधा और आधा मिलने से कितना होता है? एक होता है स्टूडेंट्स। ओके, that will give you 5 to the power 1 and there is nothing but 5 only you can write। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। ठीक, उस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, इसको आप अंदर रख सकते हो। 5 into 2 कर दो, ब्रैकेट कितना हो जाएगा? 10। ओके, दैट्स 5 + 2 + 2 √10। और आगे जाने से क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 + 2 कितना मिलेगा आपको? 7 + 2 √10। इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मेथड। आप बाकी सारा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। और एक खास बात, आप हमेशा फॉर्मूला को जानो, ठीक है ना? जैसे a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। देखो, जैसे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? a² + b² + 2ab। ओके, फिर a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट इज a² + b² - 2ab। ओके स्टूडेंट्स, फिर a² - b² का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? a + b into a - b। दिस आर द फॉर्मूलास। ओके, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + √3 3 - √3। ये देखो टर्म सेम है ना, तो कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? a + b into a - b। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये a² - b² दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 3² 9। ये √3 से कितना हो जाएगा? 3 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6। हो गया आंसर। यहाँ पे भी सेम देखो, a - b a + b, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 - 2 3। इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड करना या फिर सिंप्लीफाइड आंसर फाइंड आउट करना। ओके, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। Hello students, so next is the question number 5। okay, so here you have to rationalize the given expressions। जैसे देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ 1/√7, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√7 - √6, देन 1/√5 + √2 लाइक दैट। तो एक्चुअली रैशनलाइज होने से क्या होता है, जब भी कोई डिनोमिनेटर पार्ट में याद रखोगे, अगर कोई आपको इरेशनल नंबर आपको अगर प्रोवाइडेड है, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है, उसे रैशनलाइज करके आपको एक सिंप्लीफाइड वैल्यू को निकालना है। तो आपको इतना याद रखना है व्हाइल डूइंग द रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ओके, जो डिनोमिनेटर पार्ट में दिया गया है, अगर एक सिंगल नंबर दिया गया है या सिंगल डिजिट है, तो उसी नंबर को क्या करना है आपको? सेम नंबर को अप्स एंड डाउन में क्या करना है, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला बिट में कितना दिया स्टूडेंट्स? 1/√7 दिया हुआ है। ओके, आपको क्या करना है बोला था? न्यूमरेटर पार्ट में एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट में, ठीक है, सेम इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे बता रहा हूँ, ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा √7, दैट्स इट। ठीक है, तो ये लिखने का कारण क्या? देखो ऐसा अगर मैं लिखता भी हूँ तो कोई डजंट मैटर, क्योंकि मैंने जो न्यूमरेटर पार्ट में जो लिखा है, डिनोमिनेटर पार्ट में भी वही लिखा है। न्यूमरेटर में जो है, डिनोमिनेटर में भी वही है। एज बोथ आर सेम, दे विल बी कैंसल आउट एंड अगेन दे विल गिव मी
1। ओके, सो इसको लिखने से जो बात है, नहीं लिखने से भी वही है, ठीक है। तो बट मुझे क्या होगा, मेरा जो रैशनलाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो रूट सेवन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसका रैशनलाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ खास बात हुआ नहीं, यहाँ तक करने से क्या प्रोसेस आपको मिला क्या इसमें। तो याद रखोगे, ऐसा रूल्स हम मानते हैं, मैथमेटिक्स में से याद रखोगे रूल है कि डिनोमिनेटर पार्ट में कभी भी इरेशनल नंबर्स नहीं रहना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में रहता है देन इट्स ओके, बट डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 1/√7 माइनस √6। ओके, देन हाउ टू सॉल्व दिस। यहाँ पे देखो 1/√7 माइनस √6 दिया हुआ है, आपको क्या करना है, जो माइनस में टर्म दिया हुआ है, किसमें स्टूडेंट्स, माइनस में दिया गया है, मतलब मान लो दिया रहेगा a माइनस बी, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है। ओके, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो कर दो, कैसे हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। दिस विल गिव यू √7 प्लस √6। समझो अच्छा स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। Yes, recall the formula again. That is a minus b into a plus b is nothing but a minus b into a plus b will give you a square minus b square. Okay, यहाँ कितना होगा स्टूडेंट देखो, ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, इट विल गिव ओनली 7, ये हो जाएगा -6, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो याद रखोगे a/1 इज नथिंग बट a होता है, नहीं लिखने से चलता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं नहीं मेंशन करूँ तो भी चलेगा। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स, √7 प्लस √6 इज द रैशनलाइजेशन। ओके, आंसर कर पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है सर, वहाँ पे क्या है, 1/√5 प्लस √2 है, 1/√7 माइनस √2 है। इस जगह पे क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, देन a माइनस b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई कर दो, you will get your answer. Okay students, hope you have understood. Thank you.